राधे गुरु जी, आवाज आ रही है? सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तब नारद जी आनंद मग्न हो गए और बोले, हे परमपिता, अब आप आगे बताएं कि क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ ब्रह्मा को फटकारा था, तभी से मैं शिव की माया से मोहित हो उनसे ईर्ष्या भाव रखने लगा, जलन करने लगा शिव जी से, और ये सोचने लगा कि इस विकार से, यानी काम के विकार से, मैं कैसे शिव जी को आबद्ध करूं, उनके अंदर काम उत्पन्न करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हो दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला, दक्ष, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे कितना धिक्कारा था और फटकार लगाई थी, जिसके दुख से मैं आज भी दुखी हूं। अतः जैसे भी हो, महादेव जी को तो स्त्री ग्रहण करवाना है, और जब वो स्त्री ग्रहण कर लेंगे तभी मुझे शांति आएगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। देखिए बाबा भोलेनाथ की कैसी माया है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं उस माया में, और वो शिव जी को ही कह, काम से ग्रसित करना चाहते हैं, जो इन सब चीजों से परे हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह रहा था कि रति सहित कामदेव वहां आ गए। तब मैंने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा, तुम जगत के लिए, हित के लिए जाओ, शिव जी को मोहित करो, उनके अंदर काम के भाव को जगाओ। महादेव जी पर अनुराग करने से जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है, उस श्राप की भी शांति होगी, अगर महाराज जी जो महादेव जी जो है अनुराग करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे, और जगत का कल्याण भी होगा। क्योंकि जब शिव जी को स्त्री से प्रेम होगा, तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तब मदन ने कहा कि मैं अब आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य करा दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करो, कि ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिस पर शिव जी मोहित होंगे। जब कामदेव ने ऐसा कहा, तब प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि शिव जी को कौन सी स्त्री से मोहित कराया जाए। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी सांसों से जो सुरभित वायु निकली, उससे पुष्प समूहों से भूषित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्र खंड सा मुख और सुंदर नासिका थी, ऐसी ऐसा श्रेष्ठ जो है एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर मैं ब्रह्मा मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर रहो। उस पुरुष को काम का सहचर बना दिया। यह रमन का हेतु होने से इसका नाम बसंत होगा। जो बसंत ऋतु है वो बसंत था, और यह लोगों को रंजित करेगा। काम तुम अपने इस बसंत आदि सहचरों के साथ और रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उपयोग करो। फिर सपत्नीक काम प्रसन्न हुआ और बसंत आदि को लेकर वह वहां गया जहां बाबा भोलेनाथ थे, और कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के बड़े प्रयत्न किए। सभी जीव मोहित हो जाएं, गणों सहित शिव जी वश में आ जाएं, ऐसा प्रयास कर रहा था कामदेव। लेकिन ना तो शिवजी मोहित हुए और ना शिव जी के गण मोहित हुए। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास, ब्रह्मा जी के पास आकर प्रणाम कर कहा कि हे ब्रह्मन, मैं तो शंभु को मोहने के योग्य नहीं हूं। मैं तो असफल हो गया, मैं नहीं मोह पाया, और किसी की शक्ति भी नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। वो तो काम से परे हैं। उनकी बात सुनकर, काम की बात सुनकर मैं बड़ा चिंता में पड़ गया कि और दुख भरी सांसें लेने लगा। मेरे दुख भरी सांस लेने से
बहुत से बलि भयंकर गण प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही वे मारया मारया ऐसा बोलने लगे। मैंने कहा, तुम उत्पन्न होते ही मारिया मारिया करने लगे, इसलिए तुम लोगों का नाम मार होगा, यानी मार गणों की उत्पत्ति हुई। तुम लोग भी सदा कामदेव के बस में रहोगे। ये देख रति और काम बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें और अनुचर मिल गए, तो प्रसन्नता तो होनी ही थी। तब मैंने कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ, इन मारगणों को लेकर जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो अपना गौरव समझकर करूंगा, लेकिन ये निश्चित है कि उनको मोह नहीं होगा। बाबा भोलेनाथ पर कोई हमारा प्रभाव नहीं चलेगा, और कहीं ऐसा ना हो क्रोधित होकर के वो मुझे भस्म कर दे और आपका श्राप भी हो जाए पूरा। ये कहकर काम अपने बसंत और मार आदि गणों को लेकर के शिव जी के स्थान में गया, और उन्हें मोहित करने के लिए फिर दोबारा प्रयास किया। बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया, बड़े उपाय किए, किंतु पर ब्रह्म परमात्मा शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। तब काम लौटकर दोबारा मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तो और बहुत उदास जल्दी होकर मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हे विधे, हमने बहुत प्रकार से प्रयत्न किए, लेकिन शिव जी को मोहित नहीं कर सके, और मुझे प्रणाम कर वह गणों सहित चला गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवर्षि, काम के चले जाने पर महादेव को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था, वो चूर चूर हो गया। परंतु मैं विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं, कौन सा तरीका लगाऊं कि जिससे महात्मा शिव जी जो हैं वो स्त्री को ग्रहण कर सकें। फिर मैंने विष्णु को स्मरण किया। पीताम्बरधारी नारायण शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उनकी बड़ी गदगद वाणी में भूरी भूरी प्रशंसा की, उनकी स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान मुझसे बोले, हे विदे, कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है। इस प्रकार अब विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी अपनी दुख भरी गाथा सुनाएंगे। ये गाथा जो है अगले वक्तव्य में होगा। तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ की जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत सुंदर। अभी हमारे शैलेंद्र तिवारी जी बड़ा ही अद्भुत प्रसंग वर्णन कर रहे थे शिव पुराण अंतर्गत, और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत जल्दी ही शिव पुराण का इनका कथा भी होने जा रहा है, 23 तारीख से है। तो बहुत बढ़िया इनका वक्तव्य रहता है, और कथा भी स्वाभाविक रूप से सदाशिव ही इनके स्वरूप में बोलते हैं। और इसीलिए क्योंकि वाणी में ही ऐसा दिव्य प्रभाव रहता है, इनका भजन और तपस्या भी साथ में है, और वह स्पष्ट और अक्षरशः दिखाई देता है। महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसे ही आप जो है चरित्रों को गाते रहें। बहुत अच्छा। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरु जी। सहपाठियों का भी सहयोग मिलता रहे। हाँ बिल्कुल, सभी आपके साथ हैं, सभी का प्रेम आपके साथ है। बहुत सुंदर वक्तव्य दिया भाई जी आपने, बहुत